जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट साथी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है और यूपी पुलिस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल भी दिया, 2-3 दिन पहले अपडेट किया कि 4 महीने के अंदर अंदर वो एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। लगभग 58,000 के आसपास कांस्टेबल लेवल की भर्ती है और 3200-3300 के आसपास की एसआई की भर्ती है। ठीक है दोस्तों, अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपके लिए गणित ज्ञान चैनल ने आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपको मॉक सीरीज कराएंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे 10-10 क्वेश्चन के आपको वो बनाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वो लगभग 37 से 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और रीजनिंग के आएंगे। उस हिसाब से आपके जीके के रहेंगे और जनरल हिंदी के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको क्या है मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ को मैं एक सीरीज को 3 वीडियो में खत्म करूंगा और उसमें क्या सॉल्यूशन भी करूंगा। क्योंकि देखो अभी क्या होता है, जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करूंगा और मैंने कुछ टीचर जो पढ़ाते हैं उनकी वो भी देखा कि किस तरीके से वो टीचर पढ़ा रहे हैं, और फिर मुझे ये लगा कि कुछ स्टूडेंटों के लिए तो समझ में ही नहीं आता होगा। हाँ ठीक है, जो बच्चा पहले से पढ़ा है उनकी चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है या मतलब कि जिनको इतना आइडिया नहीं है उनके लिए तो क्वेश्चन मतलब कि ऐसे चढ़ते जा रहा होगा। ठीक है, उसी के लिए जैसे मैं करता हूँ, देखो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे जरूरी चीज़ क्या है, जब भी आप मैथ पढ़ो या कुछ भी करो सोल्व करने जाओ, तो सबसे जरूरी चीज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने माइंड में सेट कर लो कि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ में ना आए तब तक आपको करने का कोई महत्व नहीं है और होएगा भी नहीं। तो सबसे एक आदत डालो, अपनी एक हैबिट ऐसी बना लो कि जिसमें आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लाइन बाई लाइन आपको समझ में आए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्या क्या चीज़ हमारे काम की है जो दी गई है न्यूमेरिकल वैल्यू, और कौन सी हो सकता है कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जो आपके काम की नहीं है, और हमें इसमें करना क्या है। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है। तीन संख्याओं में अधिकतम, अधिकतम का मतलब कौन सी बड़ी संख्या होगी, बड़ी लिखना चाहिए था, इन्होंने अधिकतम लिखा। अब 87 है, 87 को यदि जितनी भी यहाँ बोली गई निरंतर है तो इससे डिवाइड कर दो, ये आ गया 29 और 29 से बड़ी वाली हो जाएगी नेक्स्ट संख्या जो कि जोड़ी गई है वो होगी 30। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहला हो गया, दूसरे पे चलते हैं। इन्हीं दो अंकीय संख्याओं और उसको पलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। मानी बात है, दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10 से ऊपर स्टार्ट होगी, 10, 11, 12, 13। अब इसको पलट के लिख लिया। ठीक है, 10 को पलट के लिखा 0-1, ये हो गया 11, 11 किससे कटा, 11 से कटेगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, 12 को देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना कई बार हमें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हो गया 21, 33, 33 भी कट गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 ही। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, मैं कर तो रहा, तो कुछ स्टूडेंट तो तुरंत समझ रहे हैं जिन्होंने पढ़ा है, और जिनकी समझ में नहीं आया उनके लिए मैंने एक सोल्यूशन ढूंढा है कि कैसे उनके लिए भी हेल्प करी जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि जो अभी जीरो से स्टार्ट करेंगे या जो अभी मतलब कि कंपटीशन में आए ही है, तो उनके लिए मैं ये भी करूँगा कि इन्हीं से रिलेटेड ही सोल्यूशन भी दूंगा और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी इसी की वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जो सोल्यूशन के लिए होगी। अब जो जीरो से स्टार्ट करे अभी कंपटीशन में है, वे क्या कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो इसके बाद उनकी भी स्पीड ऐसी ही हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करने में भागफल क्रम से 2, 3, 5 है। यदि अंतिम भाजक 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो अब एचसीएफ की दो विधि होती है। अब इसमें इन्होंने बोला है दो विधि से निकाला जाता है। अब इसमें क्या है, भागफल विधि बताइए। अब भागफल विधि में क्या होता है, इतनी थोड़ा ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि 12th लेवल पे या 10th लेवल पे ये चीज़ें सिखा दी जाती है, हो करने हो तो 37 से स्टार्ट हो जाता है। अब भागफल विधि में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या है उसको भाग देते हैं हम छोटी से। ठीक है, मान लीजिए देखो अब एक्स मानूंगा तो कुछ स्टूडेंट इससे भी भागने लगेंगे कि अरे यार एक्स मान रहा है, अभी स्टार्ट है ना, 4 महीने में बोला ना, हो सकता है 3 महीने बाद पेपर है। मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चन मैं आपको ऐसे कराऊंगा कि बिना फॉर्मूले के और बिना ही किसी एक्स और वाई के माने। लेकिन कभी कभी 10% क्वेश्चन आते हैं ऐसे होते हैं कि जिसमें फॉर्मूला रखो आंसर आ जाएगा, या एक्स मान लो, वो क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। यदि आपको 90% क्वेश्चन करने हैं तो आप ये एक्स और ये फॉर्मूले बंद करें, और यदि आप चाहते हो कि 100% क्वेश्चन हम करें या अटेम्प्ट करने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब भागफल की क्या विधि है, तो जो सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए सबसे छोटी एक्स है, दो में सॉरी, दो संख्या में छोटी संख्या एक्स है और बड़ी वाई है, बड़ी को दिया, ये इन्होंने बोले है। अब इसको जब भागफल वो देंगे, भाग देंगे, तो इसने बोला 2 आएगा। अब 2 तो 2x, ठीक है, माइनस हुआ होगा ऊपर वाले में से, तो अभी क्या जेड मान लेते हैं, जेड आएगा, कि जो भी आएगा जेड होगा। अब जब हम इसको, अब छोटी संख्या तो होगी, इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, तो ये आ गया 3, और इधर ये 3 जेड हो जाएगा, 3 जेड हो गया, तो फिर हमारा बचेगा कितना, ये अब इसने बोला ही है 45 हमारा सबसे अंतिम वाला बोला है। अरे 45 से हमारा कितनी बार में अंतिम ये है, तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 225। 225 का हमें निकालनी है छोटी संख्या, ये जेड का है ना, तो इसकी इसकी मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ, ये 225 है, 225 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, या तो इसके साथ मान लो, इसके साथ मान लो, बात एक ही है। तो ये कितना हो गया 600,
75, और हमें निकालना एक्स, एक्स में ये था तो ये भी जुड़ जाएगा, 45 में जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया 720। इस तरीके से हमारा ये आ गया। ज़्यादा हेडक लेने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी चीज़ है, यदि आप बिल्कुल कंपटीशन स्टार्ट करें ना, तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है कि आप यदि क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन समझ में आ जा रहा हो, तो मैं आपको बता दे रहा, आपको पेन की लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आपको क्वेश्चन जितनी आसानी से समझ में आ रहा है या जितनी जल्दी समझ में आ रहा है, तो हो सकता है एक टाइम के बाद आपको फॉर्मूले से भी आप नहीं जा पाए या याद करने की जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंटों को लगता है कि मैथ में रिवीजन जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं। यदि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, तो आप बिना रिवीजन के भी कर ले जाओगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें तो यही है कि इन दोनों को ये किया, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1x, और इधर 4 दे दिए तो x का मान। अब क्या करते हैं, नहीं कर लेते, 4 में से क्या घटा देते हैं, इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है। इसको 2 को बाद में अपना जो आएगा वो रख लेंगे। अब ये करते हैं हम, इसमें ले लेंगे एलसीएम, ये आ गया 6, ये 2, ये 3, अब ये आ गया 5/6, और माइनस कितना था, 5/6 में -4, तो 24, तो 19/6, 19/6 है। अब क्या है, 1/x है, तो ये हो जाएगा उल्टा उल्टा हो गया, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। ठीक। इसमें कुछ है नहीं, भिन्नों का जोड़ घटा भाग है। यदि नहीं होगा तो सोल्यूशन में सभी के बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मैंने कुछ टीचर को देखा है, मैं क्या करते कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद, मैं टीचर की गलती नहीं बता रहा, उन्हें लगता है कि सामने वाले स्टूडेंट का ये लेवल होगा, तो उन्हें समझ में आ गया होगा, तो इसी के समाधान के लिए मैं, मतलब उसी लेवल पे यदि बात करूँ कि ठीक है आपको ये समझ में आ गया, ओके। लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए समाधान ये है कि आप मेरे सोल्यूशन जरूर देख लेना, जो मैं इसके सोल्यूशन करूँगा, उसमें बाकायदा एक एक चीज पूरी डिटेल में होगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी कोई कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 10 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य बी द्वारा 25 दिन में पूरा किया गया, तो बी अकेले पूरा कार्य कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दोनों ए और बी को दोनों को लगा, है ना, कितने 20 दिन, यानी कि 20 दिन इसने किया, 20 दिन इसने किया। अब क्या हुआ, ए ने कितने दिन किया, 10 दिन, ठीक है, और बी ने कितना किया, 25 दिन, तो काम हमारा हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। मान लीजिए, अब देखो, यदि हम 10-10 दिन लगाए होते दोनों को, 10 दिन ये लग, 10 ही दिन इसको लगा लो, ठीक है, तो हमारा कितना काम हो जाएगा, जब 20 दिन में दोनों के लगे पे पूरा हो जाएगा, तो 10-10 दिन लगाए तो हमारा कितना काम हो गया, 1/2, आधा काम हो गया। लेकिन इसने क्या किया, 10 + 15 यानी कि 25 दिन लगा। अब ये कहने का मतलब है कि इसने 10 दिन इसके और 10 दिन लगने के बाद आधा काम हो गया था। अब जो 15 दिन थे, 15 दिनों में इसने क्या किया, आधा काम कर दिया, क्योंकि कार्य क्या हो गया, पूरा कार्य हो गया था कितने, जब ये भी लगा 25 दिन, तो 15 दिन में जब ये आधा काम कर दे रहा, तो बाकी के 15 दिन में और 10 डबल 15 दूनी 30, अपना काम पूरा हो गया। बात नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यदि बात करें इस क्वेश्चन की, देखने से अलजेब्रा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस। यदि इसको देखें, x² प्लस y+z, यही है, ठीक है, एक ही चीज़ है वही। अब इसमें यदि ध्यान से देखें कि ऐसा हम क्या मान ले, दोनों का स्पेसिफिक तो दिया नहीं है कि एक्स जो है मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, या मतलब कि कुछ हो गए स्पेसिफिक, मतलब कि 1 2 3 हो सकता है, या जो वो एक्स माना वो वाई नहीं हो सकता, ऐसा कुछ दिया नहीं रहा, तो हम इसमें मान सकते कुछ भी। मान लीजिए ये एक्स है, एक्स को 1 माने, वाई को भी 1 माने, और जेड को भी, तो क्या है, ये इसको बराबर नहीं करेगा। अब ऐसी एक ही संख्या है, क्या है, 2, तो उसको स्क्वायर करो या 2 बार गुणा करो और 2 बार जोड़ो, तो इक्वल हमेशा 4 आएगा। अब जब 2 मानेंगे, तो ये देखो, ये कंडीशन में सेटिस्फाई, ये भी, इस 2 को यहाँ रख दो, तो सारा हमारा क्या बन जाएगा, 2+1, यानी इसको जोड़े, है ना, तो 1/3 हो गया, तो 1/3 1/3 1/3, जब तीनों को जोड़ेंगे 1/3 1/3, क्या हो जाएगा, 1 हमारा आंसर, ठीक है? अब इसमें क्या है, एग्जामिनर इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि इतने हाई लेवल का एग्जाम नहीं है। इसमें क्या कर सकता है, नेक्स्ट टाइम यदि बात करेंगे, हो सकता है यहाँ माइनस कर दे या इन दोनों को माइनस कर दे, यही चीज़ें करेगा। अब ये आपको यदि चीज़ें समझ में आ गई, चल घटाना हो चाहे जोड़ना, नहीं करता तो ये ऐसा कर सकता है, इसमें कुछ जोड़ के, मान लीजिए सब कुछ दे दे, इसमें जोड़ के एक और बोल दे, या -1 कर दे, तभी इक्वल टू कुछ दे। इसी तरीके से एग्जामिनर घुमाता है, इससे ज़्यादा घुमाने का कोई काम नहीं है, ना घूमेगा। अब इतना समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ग्राम प्रधान 10 लाख मूल्य का एक ट्रैक्टर एक किसान को 10% नुकसान पर बेच देता है। किसान पुनः वह ट्रैक्टर ग्राम प्रधान को 10% फायदा पर बेच देता है, तो इन दोनों सब, देखो, फिर पढ़ना, पढ़ने के बाद दिमाग में एक सेट हो जाना चाहिए कि पहले किसने बेचा, पहले ग्राम प्रधान ने बेचा, कितने का ट्रैक्टर था, 10 लाख का था, 10 लाख का ट्रैक्टर कितने हानि पे बेचा, 10% की। यदि 10 लाख का ट्रैक्टर है और 10% की हानि पे बेचा, तो कितने का बेच दिया, 9 लाख का बेच दिया ना, 10%, क्योंकि 10% का
वो 10 लाख का 10% होगा 1 लाख, तो 9 लाख पे बेच दिया। इसको बेच दिया किसान को। अब किसान ने क्या किया, किसान ने 10% प्रॉफिट कमाया। 10% प्रॉफिट किस पे कमाएगा, इस पे कमाएगा 9 लाख पे। तो कितने का बेच दिया, 9,90,000 का, ठीक है। 9.90 का लो या 990, इसको बेचा, वापसी इसी को। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं, क्योंकि जो पहले नुकसान में बेच रहा है वो खरीदेगा नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन है तो ठीक है, उसी हिसाब से बढ़ लेते हैं। अब सीधे देखो, प्रधान को मिला कितना था, 9 लाख, देने कितने पड़े, 990, तो यही से हिसाब हो जाएगा, प्रधान को होगा नुकसान, और प्रधान को नुकसान कितना, 90,000, ये आपका होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, सोल्यूशन कराऊंगा मैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। एक इंजन का 20 डेसीमीटर परिधि वाला पहिया, पहिया मतलब कि जो व्हील लगे होते हैं ना, फ्लाई व्हील भी बोलते हैं, इंजन के दोनों साइड लगे होते हैं, जिससे क्या होता है ना, कि वो वाइब्रेट कम होता है, इससे इंजन ये लगा दिया जाता है। ये बोला है परिधि वाला 4 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 16 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी गति बतानी है। गति क्या होगी, जो वो राउंड राउंड मतलब कि ये व्हील होगा, ये और ये घूम रहा है ऐसे ही, तो इसकी गति बतानी है, जो ये ऐसे ही, ठीक है। अब चलते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 20 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे। देखो, 1 डेसीमीटर में हमारा होता है कितना, 0.1 मीटर, ठीक। अब हमारे पास कितना 20 डेसीमीटर है, तो हमारा कितना होगा, 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर घूम रहा हो एक चक्कर में, और 1 सेकंड में कितने 4 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं, 16, तो 1 सेकंड में कितने लगेंगे, 4, 4 से करेंगे अपन लोग मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 8 मीटर। और 8 मीटर का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला ये आया हमारा, क्या है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि देखो यार सेकंड की थी, 1 सेकंड के चक्कर और मीटर में, ये आ गया उसमें। अब हम करेंगे क्या, उसमें चेंज कर लेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। 18/5 से करा 16, 1.6, इसकी मल्टीप्लाई कर लो दोनों का। तो अब इसमें भी मल्टीप्लाई भी किस तरीके से हो सकता है, ये तो हम 18 और 16 की मल्टीप्लाई करें, और 0.1 अंक बाद लगा दें। 1.6 इंटू 18 की जब मल्टीप्लाई करेंगे, या तो ये कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि यार जो भी आएगा 18 से ज़्यादा आएगा, अब ऑप्शन में जाएगा तो एक ही ऑप्शन है। ये कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं कि 1.6 जो है वो किसके पास है, 1.5 के पास है। अब 18 की जब 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाए, 27, और 27 से कुछ ना कुछ ज़्यादा। यदि ऑप्शन इन केस 25 के आसपास या 25 से नीचे आपको मिलता है, तब आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कुछ कुछ मैं बीच में आपको इसलिए बता देता हूँ, जिससे सभी स्टूडेंटों को समझ में आ जाए और कैसे वो अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 वर्ष का सामी अपने भाई विनय से 3 गुना बड़ा है, सामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दुगुना होगा। देखो, जब आप पढ़ने के पर्पज से जाओगे, कई बार क्वेश्चन हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन कई चीजें कब समझ में आएगी, जब लाइन टू लाइन आप पढ़ते जाओगे। अब जैसे आप 12 वर्ष का स्वामी किससे बड़ा है, विनय से 3 गुना बड़ा, तो स्वामी कितने का है, एस की यदि बात करें, है 12, 12 साल का दिया गया, किससे बड़ा है, विनय से कितना गुना बड़ा, यानी कि 3 गुना बड़ा, तो ये विनय कितने का होगा, 4 का, 4 तिया 12, है ना। अब आगे क्या बोला, ये तो चीज हो गई यहाँ तक। अब देखो, स्वामी की आयु उस समय कितनी होगी जब वह विनय से दुगुना होगा। विनय यानी कि विनय दुगुना, विनय से दुगुना कहने का मतलब है, इसमें हम कुछ ना कुछ जोड़े, इसमें कुछ जोड़े। अब हमें ऐसा कुछ जोड़ना है कि ये, जैसे यहाँ पे 3 गुना बना है भाई, 4 तिया 12, तो यहाँ पे कितना गुना बन जाए, यहाँ पे बन जाए 2 गुना। अब इसमें भी आप 4 जोड़ दो और इसमें भी 4 जोड़ दो, 4 4 जोड़ा, ये हो गया 8 और ये हो गया 16। इसकी बतानी थी, हमें स्वामी की बतानी थी, स्वामी की आयु, तो ये हमारा हो, ठीक है, तरीके से कर सकते, इसमें कुछ है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नौका विहार करता है, वह पाता है कि उसे इसमें उस नौका से बहाव के विपरीत आने में और बहाव की तरफ जाने में दुगना समय लगता है। मान लीजिए ऊपर की ओर गया और नीचे की तरफ आ, इधर यदि 1 आवर लगा तो इधर कितने लग रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, इधर यदि 2 आवर लग रहे तो इधर क्या है, 1 आवर लग रहा है, मतलब कि समय क्या है, जस्ट डबल लग रहा है। यदि इधर 2 लग रहे तो उधर, यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो 4। तो सबसे आसान तरीका है इसके लिए, ये 10 किलोमीटर दिया गया, ये जो दुगुना दिया गया इसी पे फोकस करते हैं। यहाँ 2 गुना हो गया, मान लिया था, 2 गुना को 2 लिख लो, 3 गुना को 3 लिख लो, 4 गुना को 4 लिख लो, यहाँ 2 गुना दिया गया, ये हो गया 2। अब इसमें क्या करो, इसमें से एक माइनस करो और इसमें एक प्लस, एक प्लस करा, तो ये हो गया, यहाँ पे आ गया 3, ये आ गया हमारा 1। अब इसको हमेशा इसी रेस्पेक्ट में रखना है कि ये वाला जो रेशो आता है, जिसको 1 ही लाना है। मान लीजिए इन केस, अभी साथ साथ में समझना है, मान लो 3 गुना होता है ना, यहाँ 2 गुना, यहाँ 3 गुना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है हमारा माइनस है 2। तो इसको भी हम 1:2 के रेशो, मतलब कि ये पहले वाला 1 के रेशो के इक्वल ही लेके आना है। तो यहाँ पे हो गया 1 और ये 3, जो ये 3 आया है इससे हम 10 को डिवाइड कर देंगे,
10 से इसको डिवाइड करो तो 3 सही 1/3। और जो ये है क्योंकि ये लेके इसी, अब हालांकि क्योंकि फिर आपको बाकी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो धारा की गति ऑटोमेटिक निकल आएगी। ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मान लेते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है फॉर्मूला एकदम। इसको डायरेक्ट आप 900 करके ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को जोड़ो और फिर कैलकुलेशन करके घटा लो, एक तरीका ही है। कई बार कुछ स्टूडेंट, क्योंकि भाई इसका दोनों का जोड़ क्या था 900, 900 को यदि जोड़ेंगे इसका आसान है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन यदि बाय फॉर्मूला में अभी जैसी वीडियो स्टार्ट करती है दूसरे या तीसरे क्वेश्चन के साथ, यदि आप एक्स मानते हो या फॉर्मूला आपको याद है तो 90% में हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम एक्स को नहीं माने, वाई ना माने और फॉर्मूले याद ना करें तो हो सकता है मतलब 90% क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लें। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं तो 90% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे कि ना तो आपको यदि फॉर्मूला और वो नहीं है तो बिना फॉर्मूला बिना एक्स और वाई माने आप 90% क्वेश्चन कर ले जाओगे। लेकिन यदि आपको फॉर्मूला और एक्स भी मानते हो तो 100% के 100% क्वेश्चन कर ले जाओगे। एक्यूरेसी का मैटर करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। और आपकी एक अच्छी आदत आपको लानी पड़ेगी अपने दिमाग में कि जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, भले हम दिन में हम 2 क्वेश्चन सोल्व करें, तो उसके बाद उससे आने वाले रिलेटेड क्वेश्चन हमें समझ में आने चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या दिया था। करने को तो हमने 200 क्वेश्चन कर लिए, और स्टूडेंट करते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं रट लेते हैं क्वेश्चन की, ये बाद में क्या होता है ना, कुछ भी चेंज हुआ वो क्या दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है कि, और लगता है ना कि हमने 200 क्वेश्चन याद कर लिए लेकिन वो किसी काम के नहीं है। मेरा कहने का मतलब 2 क्वेश्चन करो लेकिन उसका पूरा चलिए आपको बाकायदा पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्या हमें दिया गया था, और किस डिजिट का या किस वैल्यू का हमारा क्या महत्व है क्वेश्चन को सोल्यूशन में। अब देखो फॉर्मूले से यदि चले, यदि ये देखो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, है ना, क्योंकि इन्हें लिखना है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब है ना वही कर लेगा ना, माइनस ये 4 हो गया और ये ए और बी। अब देखो सिंपल सी बात कर समझो, यदि इसको मैं पूरा ओपन करूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 2ab और माइनस 4ab, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये किसका है, यदि इसको पूरे को अपन लोग करते हैं, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें ये दिया गया तो हम क्या करेंगे, 476 में से 424 घटा दो, वो बचा 52 का तो निकाल लो आप, वो आपका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। आप यदि कमेंट छोड़ेंगे तो हम लोग, हमारी जो टीम है मैं पढ़ूंगा। और यदि आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, या जैसे कि 84 क्वेश्चन है कि इसको हम और कोई क्वेश्चन आप भेज सकते हो कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन होगा तो मैं आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक और अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारे स्टूडेंटों का सपना साकार हो सकता है। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी करिएगा।